जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र। हमारे शरीर का कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम बोन, हड्डी, कार्टिलेज, उपास्थि, टेंडन, कांड्रा, लिगामेंट, स्नायु से बना होता है। लिगामेंट यानी स्नायु, इसका काम क्या है? तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है? लिगामेंट जो है यह हड्डी से, हड्डी यानी कांड्रा यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसका काम है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। किसको? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। अब है स्केलेटन सिस्टम, यानी स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या? वर्किंग ऑफ स्केलेटन सिस्टम। यह शरीर को संरचना प्रदान करता है। क्या करता है? संरचना प्रदान करता है, यानी स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और यह कोमल अंग जैसे कि हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करता है। आवश्यकता होने पर कैल्शियम, फास्फोरस, वसा, पोषण भी प्रदान करता है, सुनने में मदद करता है और बोलने में अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से मदद करता है। गाते व गमन में भी मदद करता है। क्या करता है? गाते व गमन में भी मदद करता है। अब देखिए बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा की मदद से रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निर्माण भी करता है। खनिजों का भंडार करता है। अब देखिए ह्यूमन स्केलेटन का कुछ आपको संरचना देखने को मिलेगा। फिगर अब देखिए, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, यानी खोपड़ी कहते हैं। नीचे वाले जबड़ा को मैक्सिला कहते हैं, ऊपर वाला को मैंडुला कहते हैं। ऊपर वाला को मैंडुला कहते हैं, नीचे वाला को मैक्सिला कहते हैं। अब देखिए ये शोल्डर के पास जो है उसे क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। हैंड्स वाला जो है इसको हर्मस कहते हैं। और छाती के पीछे जो है उसको स्कैपुला कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। छाती के बीच वाले जॉइंट को स्टेर्नम कहते हैं। और ये जो बीच में इसे वर्टेब्रल कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। और हैंड्स के जॉइंट को अलेना कहते हैं, इसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। अब देखिए कुल्हे की हड्डी को पेल्विक कहते हैं, और जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, और घुटने के जॉइंट को पटेला कहते हैं। इस साइड के जॉइंट को टिबिया कहते हैं। पीछे एरी के पास को टार्सल्स कहते हैं, और नीचे वाले को मेटाटार्सल कहते हैं। और इधर वाले को फेबुला कहते हैं, नीचे वाले को फ्लैंगस कहते हैं। तो ये रहा आपका ह्यूमन स्केलेटन का जैसा कि फिगर। इस फिगर को आप लोगों को नोट कर लेना है और नेम बाय नेम लिख लेना है। अब देखिए स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अब यह दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है एक्सो स्केलेटन यानी बाह्य कंकाल, और दूसरा है इंडो स्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। देखिए यह भी दो प्रकार के हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगिक कंकाल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सो स्केलेटन या बाह्य कंकाल के बारे में। तो एक्सो स्केलेटन के अंतर्गत बाल एवं नाखून आते हैं। यह मृत कोशिका का बना होता है तथा इसमें ब्लड का संचार नहीं होता, यानी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। यह मृत कोशिका का बना होता है। इंडो स्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। इंडो स्केलेटन के अंतर्गत बोन, कार्टिलेज यानी उपास्थि आता है। बोन और कार्टिलेज संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। बोन जो है, बोन और कार्टिलेज कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? ये दोनों के दोनों कनेक्टिंग टिश्यू है, उत्तक है। अब है बोन यानी हड्डी। अब देखिए बोन यानी हड्डी की संख्या हमारे शरीर में 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन बच्चों में कितनी होती है? 300। बच्चों में 300 हो जाएगा, और वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 206, और बच्चों में 300। बोन यानी हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है। बोन हड्डी ओसिन और कोलाजिन प्रोटीन तथा कैल्शियम और बोन सेल से बना होता है। अधिकांश हड्डी रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के निर्माण में उत्तरदायी है। अगला है ऑस्टियोजेनिक सेल। यह हमारे हड्डी में पाई जाती है। यह एक प्रकार का स्टेम सेल है जो कि फ्रैक्चर के दौरान हड्डी को बनाती है। अगला ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट भी हड्डी की अन्य कोशिका है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टिफिकेशन कहा जाता है।
हड्डी का जो निर्माण की प्रक्रिया है, हड्डी जो निर्माण होती है उसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओसिफिकेशन कहा जाता है। अब देखिए इस फिगर के माध्यम से आपको बताया गया कि ऊपर वाले जो है इसको जो है पोर कहते हैं, वोल्कमैन कैनल कहा जाता है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स है, और इस साइड वाले को रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थिमज्जा कहा जाता है, और इस साइड जो है इसे येलो बोन मैरो यानी पीले अस्थिमज्जा कहा जाता है। स्तनधारी वर्ग के जीव में हड्डी में नली यानी कैनल के समान रचना होती है जिसे हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है, तथा एक अन्य पोर यानी छिद्र जिसे वोल्कमैन कैनाल भी कहा जाता है। बोन केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। लिक्विड 25% होता है और सॉलिड 75% है। सॉलिड भी दो प्रकार के हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 35% है और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 40% है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ओसिन यानी ओसिन है, कोलाजेन है, यह हड्डी को लचीला फ्लेक्सिबल बनाता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओसिन है, कोलाजेन है, यह हड्डी को लचीला फ्लेक्सिबल बनाता है, यह हड्डी को रिजिड कठोर भी बनाता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी 40% में कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है। सबसे लंबी और भारी फीमर यानी जांघ की हड्डी है और सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी है, लेकिन ऑप्शन न होने पर आप फीमर दे सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो फीमर देना है, लेकिन ऑप्शन न रहने पर फीमर होगा। सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपस है यानी कान की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी हड्डी है? स्टेपस है जो कि कान की हड्डी है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्वेकल है यानी कॉलर बोन है, और सेकेंड सबसे बड़ी हड्डी जो है वह टिबिया है, और तीसरी सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फेबुला है। क्रम अनुसार देख लीजिए, फीमर होगा, फीमर के बाद टिबिया होगा, टिबिया के बाद फेबुला होगा। कब होगा? देखिए टिबिया, फीमर, फिर टेबुला, फिर फेबुला। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि के बारे में। किसके बारे में? उपास्थि के बारे में। तो देखिए कार्टिलेज यानी उपास्थि, उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। हमारे जोड़ों यानी ज्वाइंट और हड्डियों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? हड्डी के ज्वाइंट के जोड़ को सुरक्षा करता है, और यह पूरे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर आघात अवशेष का कार्य करता है। कॉन्ड्रेन प्रोटीन कार्टिलेज में उपस्थित होते हैं, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल कोशिका पाया जाता है। कॉन्ड्रोसाइट कोशिका सेल पाया जाता है, जैसे कि नाक का ऊपरी हिस्सा, कर्णपटल, फेरिंग्स, ग्रसनी कार्टिलेज का ही बना होता है। अब है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की संख्या 80 है। इसके अंतर्गत स्कल यानी खोपड़ी में 29 और स्टेर्नम में 1, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जिसमें 26 तथा रिब्स यानी पसली 24 या 12 जोड़ी आता है। बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 33 होती है। बच्चों में किसमें? बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। यानी अब देखिए स्कल खोपड़ी, खोपड़ी के बारे में अब लोग समझते हैं यानी स्कल खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी के अंतर्गत 29 हड्डी होती है। कितनी? 29 हड्डी होती है। स्कल यानी मस्तिष्क को चोट से बचाती है। खोपड़ी को मस्तिष्क को यानी चोट से बचाती है। खोपड़ी चेहरे की संरचना का निर्माण करता है। क्या करता है? चेहरे की संरचना यानी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और मस्तिष्क के लिए गुहा कैविटी बनाती है। क्या बनाती है? गुहा कैविटी बनाती है। खोपड़ी के अंतर्गत कर्नियल कपाल, कर्नियल कपाल 8, फेस में 14, थाइरोइड में 1 हड्डी आती है। फेस में 14 हड्डी होता है, नसाल में 2, लैक्रिमल में 2, इंटीरियर नसाल में 2, मैक्सिला में 2, ऊपरी जबड़ा मैंडिबल में 1 यानी निचली जबड़ा में 1, पैलेटिन में 2, जाइगोमेटिक में 2, वोमर में 1, और कान में 6 हड्डी होता है। कितना होता है? 6 हड्डी होता है। कान में 6 हड्डी होती है। मैलियस में 2 गो, इनकस में 2 गो, स्टेपस में 2 गो। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी है। मैलियस की जो आकार होती है वह किसके जैसा होती है? हैमर के जैसा होती है। हैमर के जैसा मैलियस की आकार होती है। हायोड,
हायोड से जीव जुड़ा होता है और इसकी संख्या 1 है। कान की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस है, यानी मध्य कान में होता है। कहाँ होता है? मध्य कान में होता है। स्टेपस है सबसे छोटी हड्डी। इनकस का आकार एनविल जैसा होता है। एनविल जैसा आकार होता है स्टेपस का। इनकस का आकार एनविल जैसा होता है। कैसा होता है? एनविल जैसा होता है। स्टेपस का आकार स्ट्रिप यानी पैर फंसाने वाला जैसा होता है। रिब्स यानी पसली। रिब्स पसली 12 जोड़ी होता है। पसली रिब्स पीछे की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन तथा आगे से स्टर्नम से जुड़ा होता है। 1 से लेकर 7 तक के पसली को ट्रू रिब्स यानी सत्य पसली कहा जाता है, क्योंकि यह पीछे से रीढ़ की हड्डी से और आगे स्टर्नम से जुड़ा होता है। 8, 9, 10 पसली को फॉल्स रिब्स या असत्य पसली, झूठा पसली कहा जाता है, क्योंकि यह पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और आगे से किसी से नहीं जुड़ा रहता है। स्टर्नम लंबी, मजबूत और सीधी हड्डी है जो कि छाती के बीचों बीच मौजूद है। स्टर्नम का मुख्य कार्य रिब्स केज यानी रीढ़ की पसली का पिंजरा बनाना। अब देखिए नोट में क्या है। अक्षीय कंकाल तंत्र ही मुख्य तौर पर आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स। नोट 2 में है खोपड़ी, स्कल एवं स्पाइनल कॉर्ड के बीच के ज्वाइंट को पायरोइड ज्वाइंट कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक क्लास और लगेगा, तब आपका यह स्केलेटन सिस्टम पूर्ण तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।